नमस्कार दोस्तों, राधे। आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा चैनल ज्योतिष पंचांग। मैं अंशुल त्रिपाठी, आपका ज्योतिषविद एवं वास्तु शास्त्री। मित्रों, आज हम बात करेंगे इस वीडियो में दो मूलांक के लिए सन 2023 कैसा रहने वाला है। हम बात करेंगे कि आर्थिक स्थिति क्या रहेगी, पारिवारिक जीवन क्या रहेगा, विवाह की स्थिति क्या रहेगी, संतान और शिक्षा की स्थिति क्या रहेगी। इन सभी महत्वपूर्ण विषयों पे हम पूरी वार्ता करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं कि कौन से लोग हैं जिनका दो मूलांक होगा। जो किसी भी महीने की 2 तारीख, 11 तारीख, 20 तारीख या 29 तारीख को पैदा होंगे, उन सभी की दो मूलांक होगा। चंद्रमा इसका मालिक होता है। क्या विशेष गुण होते हैं इन दो मूलांक वालों में? भावना प्रधान लोग होते हैं, इमोशन का कारक माना जाता है। चंद्रमा को लक्ष्मी का कारक माना जाता है, धन का कारक, माता का कारक, जमीन का कारक, जल का कारक माना जाता है। दो मूलांक वाले लोग जहां पे जन्म लेते हैं वहां पे पानी से संबंधित जरूर कोई न कोई चीज होगी, जैसे कुआं, तालाब, नहर या नदी या नाला ही पाया जाएगा। माता का सुख इनके पास होता है। कई बार तो यहां तक देखा है कि 2-3 माताओं का सुख इनको मिलता है, लेकिन इनकी माताएं पीड़ित रहती हैं। उनको कोई न कोई पारिवारिक या शारीरिक समस्या बनी रहती है। इनको यात्रा में बड़ा सुकून मिलता है। अगर ये बड़ी यात्रा नहीं पाते हैं तो घर में या घर से बाहर ही कहीं न कहीं टहल के आ जाए तो इनको बड़ा सुकून मिलता है। शिक्षा के मामले में बौद्धिक क्षमता बड़ी अच्छी होती है, लेकिन हमने देखा कि उम्र जैसे जैसे इनकी बढ़ती है, इनकी एकाग्रता लय होने लगती है। स्वास्थ्य की दृष्टि से बड़ी बीमारियां तो नहीं देखी जाती, लेकिन इनका स्वास्थ्य नाजुक होता है। मौसम बदला, चीजें बदली, ये बीमार हो जाते हैं और कई बार दवा या बिना दवा के भी ठीक हो जाते हैं। चंद्रमा को मन का कारक कहा जाता है। इनकी बहुत सारी दिक्कतों का कारण शरीर नहीं, इनका मन होता है। अगर बात की जाए इनके प्रेम संबंध की, विवाह की, तो कई बार इनको बदनामी या धोखा दोनों मिलता है। जाने अनजाने में कई ऐसे रिश्ते इनसे बन जाते हैं जिनको ये कभी नहीं चाहते और उन रिश्तों से इनको दूर भी होना पड़ता है या रिश्ते इनसे छूट जाते हैं। विवाह में भी यह समस्या किसी न किसी रूप में इनके जीवन में बनी रहती है। इनको लिक्विड वाली चीजें संभाल के पीना चाहिए। इन्हें कई बार देखा है नशा लगने की आदत होती है। नशा किस तरह से? किसी से मन लगने का नशा, दारू का नशा, संगीत का नशा, उपन्यास का नशा, किसी भी ऐसी चीज की लत लगने की संभावना सबसे ज्यादा रहती है। पढ़ाई का भी नशा लग सकता, अच्छा नशा भी लग सकता, बुरा, लेकिन इनका मन किसी न किसी चीज से कई बार जुड़ते हुए देखा गया है। सीना या सीने से ऊपर के अंगों में बीमारी होने की संभावना रहती है। कई बार ये बहुत दुबले या बहुत मोटे भी देखे जाते हैं। कफ की अधिकता होना या शरीर सूख कर जैसे लगता हो कि ड्राई हो गया हो, जैसे इनके शरीर की चमक ही कम हो गई हो। तो ये रही थोड़ी सी वार्ता चंद्रमा वाले अर्थात दो मूलांक। अब हम बात करेंगे कि सन 2023 इनके लिए कैसे जाने वाला है। सन 2023 जिसको टोटल कैलकुलेट करने के बाद 7 अंक बनता है। 2 + 2 + 3। 7 को केतु का अंक माना जाता है। कहा जाता है कि चंद्रमा और केतु का गहरा संबंध है, लेकिन ये उपलब्धि की दृष्टि से तो बहुत अच्छा है, लेकिन मानसिक पीड़ा देने वाला यह साल रह सकता है। कई ऐसी यात्राएं, कई ऐसे कार्य आपको इस वर्ष में हो सकते हैं जिसके कारण से आपको मिलेगा तो जरूर, लेकिन आपको मानसिक पीड़ा बनी रहेगी। स्वास्थ्य में भी आपका इन्फेक्शन वगैरह
बना रहेगा। लेकिन बहुत दिन से कोई बीमारी अगर चली आ रही होगी तो इस वर्ष उस बीमारी का फाइनल इलाज होगा, जैसे ऑपरेशन होना या उसका सही इलाज होना, यह संभव है कि इस वर्ष हो जाएगा। आर्थिक मुद्दे की बात करें तो यह वर्ष आर्थिक रूप से अच्छा जाएगा। कहीं न कहीं से आपके पास पैसा आना शुरू होगा, पैसा बढ़ेगा। जिन लोगों की नौकरी नहीं रही है उनको नौकरी मिलेगी, और जिन लोगों के पास नौकरी है उसमें आर्थिक विकास होने वाला है। भाई बहनों के सुख की अगर बात की जाए तो भाई बहनों के साथ अच्छे संबंध रहेंगे, रहने का मौका मिलेगा, और आप बड़े साहस के साथ एक दूसरे को सहयोग भी करेंगे। घर में थोड़ी सी पीड़ा और चिंता बनी रहेगी। कारण कई हो सकते हैं। पारिवारिक एक दूसरे के बीच में मत एकता न होने के कारण, या घर में कोई क्रिएटिव काम जैसे विवाह या गाड़ी या वाहन लेने के नाते एक मानसिक दबाव आपके बढ़ सकता है। शिक्षा और संतान की अगर बात की जाए, संतान की दृष्टि से यह समय बहुत अच्छा है, लेकिन जिनकी भी प्रेगनेंसी होगी उनको बहुत सावधानी से रखना होगा। आपकी पत्नी या आपको, अगर पुरुष होंगे या महिला होंगी, आपकी खुद प्रेगनेंसी हो तो आपको बड़ी सावधानी रखनी होगी। केतु चीज़ों को थोड़ा सा क्रिटिकल बना सकता है। अगर नहीं बनाएगा तो आपके मन में तरह तरह की निगेटिव चिंताएं आएंगी कि मूवमेंट अच्छा नहीं हो रहा है, कहीं मेरे बच्चे की ग्रोथ तो नहीं गड़बड़ है। लेकिन आप शांत रहेंगे और भगवान शिव का नाम लेते रहेंगे। अब बात करते हैं दुश्मनी, कर्जे और नौकरी की। इस दृष्टि से यह वर्ष बहुत अच्छा रहेगा। जो पीछे चली आ रही प्रॉब्लम्स हैं, लोगों से विरोध, लोगों से दुश्मनी या कर्ज है, इस वर्ष बड़ी तेजी से आप उसको कवर कर पाएंगे। नए लोन अगर आप चाहते हैं, नया कर्जा लेना चाहते हैं घर के लिए, गाड़ी के लिए, तो वो आपके लिए यह वर्ष अच्छा रहेगा, और लेंगे भी आप आसानी से और उसको अदा भी कर पाएंगे। वैवाहिक दृष्टि से जो प्रेम विवाह वाले लोग हैं, जिनकी मन इच्छा विवाह करने का मन है, उनके लिए यह वर्ष बहुत अच्छा रहेगा। लेकिन परिवार का थोड़ा सा विरोध आपको झेलना पड़ सकता है, क्योंकि केतु क्या करता है, मोक्ष का कारक है। पत्नी से मिलने में तरह तरह की समस्याएं खड़ी करता है। कई बार तो हमने देखा है कि विवाह के समय तबीयत खराब होना, या कोई झगड़े झंझट की बात होना, या वैचारिक मत एकता की कमी होना, इस तरह की समस्याएं देखी जाती हैं। हाँ, नौकरी की बात रही, आपका कॉन्फिडेंस, आपकी कार्य करने की क्षमता आपको प्रमोशन देने जा रही है। आपके लिए यह साल प्रमोशन की दृष्टि से बड़ा उत्तम है। अब अगर हम बात करें कि क्या करें जिससे वर्ष में जो भी निगेटिविटी है वो कम से कम हो जाए, तो हमने पीछे कहा भगवान भोलेनाथ की पूजा। क्या करें पूजा में? शिव को दूध का स्नान कराएं, शिव को जल का स्नान कराएं। जल और दूध दोनों में थोड़ी सी चीनी जरूर मिलाएं, और केवल सोमवार नहीं, हो सके तो प्रतिदिन ये करें। जो महिलाएं अगर ज्यादा पीड़ित है या पुरुष, वो सोमवार का व्रत भी रखें। ज्योतिर्लिंग का दर्शन भी करें, या आसपास कोई भी प्राण प्रतिष्ठित शिवलिंग है तो बराबर उसका दर्शन करते रहें। यह आपके दुखों को कम करेगा। तो मित्रों, हमने बात की दो मूलांक के बारे में। अगर आपको अपनी कुंडली दिखानी है, अपने वास्तु के बारे में जानना है, या ज्योतिष की क्लासेज लेनी है, तो हमारे द्वारा सहज और सरल भाषा में ज्योतिष की क्लासें दी जाती हैं। और अब तक अगर आप ज्योतिष पंचांग के परिवार से नहीं जुड़े हैं तो निवेदन है, तुरंत सब्सक्राइब का बटन दबाइए और बेल बजाना बिल्कुल ना भूलें, जिससे हमारी हर वीडियो आप तक पहुंचती रहे। धन्यवाद। राधे। उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा, तो इसे लाइक करना ना भूलें। ज्योतिष और पंचांग से जुड़ी जानकारी हम आपके लिए लाते रहेंगे, तो आपके अपने YouTube चैनल ज्योतिष पंचांग को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें, ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन लगातार मिलती रहे।